तो आपने ईश्वरीय अदालत की बात की कि भगवान किसी के साथ बुरा नहीं होने देता। बहुत सी सोल्स ऐसी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी गलती नहीं होती है, वो फिर भी फंस जाते हैं, फिर भी उन्हें ऐसी सज़ाएं मिलती हैं जो वो डिज़र्व नहीं करते। फिर आई एम श्योर कि बहुत से लोग बोलेंगे फिर भगवान की अदालत कहाँ थी, क्यों इस इंसान को सफ़र करना पड़ा जब इसकी गलती ही नहीं थी। इस सवाल का जवाब मैं आपके प्लेटफॉर्म में ज़रूर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्पीकिंग ट्री है। यस। इस पूरी दुनिया में कोई भी बात बिना वजह नहीं होती। हो सकता है, और मैं एक बंदी को जानती हूँ, वो जेल के अंदर गया, उसने मुझे कहा ये अपराध मैंने नहीं किया। फिर कई दिनों तक मैं उससे पूछती रही कुछ और हुआ था, और फिर उसने किसी दिन बताया ये अपराध के लिए तो मैंने कुछ इस अपराध को मैंने नहीं किया था जिसके लिए मैं जेल में आया हूँ, लेकिन ये ज़रूर सच है कि आज से 7-8 साल पहले मैंने एक अपराध इससे भी बड़ा किया था जिसके लिए मुझे कोई पकड़ नहीं पाया था, कोई सबूत नहीं था, आज मैं जेल में हूँ। ये बात वो किसी को नहीं कहेगा। वो क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि फिर वो फाइल खुल जाएगी। लेकिन अपराध कहीं कभी बेकार नहीं जाता। अब मैं बताती हूँ कैसे। इन बड़े शहरों में लोग सारा दिन अपराध करते हैं, बड़े शहरों में खास तौर पर। कैसे? आपका 3 कमरे का मकान है, आप 3 कमरे और की लीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर आप ऊपर भी बढ़ा लेते हैं, फिर आसपास की ज़मीन को करके फिर कुछ और फ्लोर्स बनाते हैं, और आप उस पूरी बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल बैलेंस को ख़राब कर देते हैं। आप ये कहते हैं हमारे बच्चे क्योंकि बड़े हो गए, हमें बड़े घर की ज़रूरत है, आप उस पूरी बिल्डिंग को बर्बाद कर देते हैं। किसी दिन कुछ होता, आप जेल में जाते हैं, आप कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। असल की बात ये कि अपराध तो आप कर रहे थे, वो अपराध दूसरा था, ये दूसरा था। आप जब चीज़ों को खराब करते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि बड़े शहरों में ऐसे अपराध रोज़ होते हैं। आप गाड़ी चला रहे थे, किसी और की गाड़ी को आपने टक्कर दे दी, लेकिन आप वहाँ से भाग गए, कुछ नहीं हुआ, ये बात तो खत्म हो गई। जिसकी गाड़ी थी वो किसी और की गाड़ी शायद लेकर ड्राइव कर रहा था, शायद वो किसी परेशानी में था, उसको किसी और को वो पैसे देने पड़े उस गाड़ी की रिपेयर के। आपको तो ये बात शायद याद नहीं, लेकिन आपके रजिस्टर में बात लिखी गई। अब आप कुछ दिनों बाद उसे भुगतेंगे, फिर आप कहेंगे मैं फंसाया गया। हो सकता है जिस दिन आपको पकड़ा गया है उस दिन वो अपराध आपने नहीं किया, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन पीछे कुछ सालों में आपने क्या कोई अपराध किया था? इस बात को ईमानदारी से सोचने की बहुत ज़रूरत है।